बना लेगी ना तू? जी माँ जी, बना लूंगी मैं सारा खाना। अरे छोटी बहू, अगर थोड़ी बहुत मदद की जरूरत पड़े तो अपनी जिठानी को बुला के ले लेना मदद है। माँ जी आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है बहू, बनाओ जाके। वैसे मम्मी आपसे एक बात कहूँ मैं, बड़ी भाभी को जब रिश्तेदारों के सामने बैठाते हैं तब बताने में भी अच्छा लगता है ये मेरी भाभी है। वही जगह ये छोटी भाभी, रंग देखा है मम्मी? अरे इन्हें तो कोई सांवली भी नहीं कह सकता। छोटी भाभी का रंग एकदम काला है, काला, ऐसा लगता है काला पेंट हो रखा है चेहरे पे। कल तो मम्मी मैं कब हुआ था इसलिए पता नहीं चल पाया, लेकिन जब मुंह धुली है छोटी भाभी तब पता चला है। यही तो चिंता की बात है बेटा, लेकिन क्या करें, जैसी भी है तो हमारे घर की बहू ही ना। यही तो चिंता की बात है मम्मी कि हमारे घर की बहू है, लेकिन गांव की औरतें देखने आएंगी तो क्या कहेंगी कि हमने छोटी भाभी में क्या देखा है, न रंग देखा न रूप देखा। बड़ी बड़ी बातें बनाएंगी मम्मी गांव की औरतें। छोटी भाभी न पढ़ी लिखी है कि उसी का बहाना मार देंगी। बताओ मम्मी, गांव की औरतें कितनी बात बनाएंगी। दिली बेटा अब तुझसे कुछ छुपा थोड़ी ना है, जान रही है बेटा कि तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चलती है। उनको क्या न बहू का रंग देखे न रूप देखे, वो तो खाली खानदान देख के शादी किए हैं। इसीलिए मम्मी मैं पापा से बात नहीं करती हूँ, मन नहीं करता है उनसे बात करने को। पापा ने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा चलो देख ही आओ, खुद जाके देख के रिश्ता तय कर आए। परिवार का क्या करें, परिवार का अचार डालना है क्या? बताओ मम्मी, हम लोग किस किस को बताएंगे कि ये कैसे खानदान की है। बेटा तेरा भाई भी तो कहा था लड़की ठीक है, रंग रूप का क्या करना है, इसीलिए मैं भी चुप रह गई, कुछ नहीं बोली थी। मम्मी भाई छोटा है उसको क्या पता, लेकिन पापा को तो समझना चाहिए था, वो तो सोचते हैं। अरे बेटा छोड़ इन बातों को, अगर छोटी बहू सुन लेगी तो क्या सोचेगी अपने दोनों के बारे में। हाँ? ऐसा है मम्मी कि छोटी भाभी को ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना उनसे डरने की कोई जरूरत है। सुन लेगी तो सुन लेगी, क्या मैं डरती हूँ उससे? मैं तो उसके मुंह पे कह दूंगी। अंजलि तू तो कह देगी उसके मुंह पे, डरती नहीं है, लेकिन तू तो ससुराल चली जाएगी, घर में तो कलेश होगा। अपने पापा को जानती है वो कैसे हैं। उन्होंने साफ कहा छोटी बहू से कोई कुछ नहीं कहेगा, तो क्या अपना माथा खराब कर रही है बेटा? अपने पसंद का गुलाब जामुन बनवाई है ना, खा के बताना कैसी बनी है। तो जो होना था वो तो हो गया, अब काली है गोरी थोड़ी हो जाएगी। अरे बड़ी भाभी, मम्मी के पैर मालिश कर रहे हो क्या? हाँ बेटी, सासू माँ का पैर मालिश कर रही हूँ, माँ के घुटनों में बहुत दर्द रहता है ना। देख रही हो मम्मी, बड़ी भाभी सब गुण संपन्न है, कि घर का काम हो या रसोई का या सास ससुर का सेवा करना, मेरी बड़ी भाभी से कोई सीखे। अरे अंजलि बेटा सही कह रही है, मेरी बड़ी बहू लाखों में एक है। माँ जी, दीदी, बिट्टी। अरे छोटी बहू क्या हुआ, कुछ काम था क्या? नहीं माँ जी, कोई काम नहीं था, मैं ये कहने आई थी छोला पूरी और गुलाब जामुन बना दी हूँ, खाना बना के रख दी हूँ माँ जी, बस एक बार आप चल के देख लो। सारा खाना बन गया है बहू? हाँ माँ जी। अरे बहू जब सारा खाना बन गया है तो सुबह से लगी है रसोई में। बहू थोड़ी देर अपने कमरे में लेट के आराम कर ले, क्योंकि अभी गांव की औरतें आ जाएंगी देखने के लिए, तो आराम करने की टाइम नहीं पाएगी तू। हाँ छोटी, जा आराम कर ले अपने कमरे में। ठीक है माँ जी, जाती हूँ आराम करने। मम्मी इतना सर पे चढ़ा के न रखो अपने छोटी बहू को, मैं बार बार समझा रही हूँ आपको। अरे बेटा जाने देना, अभी क्या उम्र है, वो भी तो बच्ची है। अरे बड़ी बहू अब बस भी करो, जाओ तुम भी आराम करो, हमारे घुटने को आराम मिल गया है। ठीक है माँ जी। देखो कल्लो महारानी को कैसे आराम से पढ़ के सो रही है। मम्मी ने 2 मिनट के लिए आराम करने को क्या कह दिया, ये तो 2 घंटे से सोई रही है। और मेहमानों से भरा पड़ा है, सब पूछ रहे हैं कि नई बहू कहाँ है, नई बहू कहाँ है। ये यहाँ पे सोई पड़ी है। भाभी, छोटी भाभी, भाभी, छोटी भाभी, छोटी भाभी, खर्राटे मार के सो रही हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? छोटी भाभी, दीदी आप, छोटी भाभी, गांव की औरतें आई हैं मुंह दिखाई के लिए, मम्मी कई बार आवाज लगाई, लेकिन आप तो घोड़े बेच के सो रही हो कमरे में। सॉरी दीदी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। रोना धोना बंद करो, जल्दी से बाहर चलो, मुंह दिखाई के लिए औरतें आई हैं, तब से वेट कर रही। ठीक है दीदी, आप चलो, मैं तैयार हो जाती हूँ। क्या हुआ दीदी, आप मुस्कुरा रहे हो? छोटी भाभी तुम जैसी हो वैसे चली चलो, क्योंकि तुम तैयार होगी तभी ऐसी, और नहीं होगी तब भी ऐसी रहोगी। क्रीम पाउडर लगा लेने से गोरी तो हो नहीं जाओगी। हाँ? क्या कह रही हो दीदी? मेरे कहने का मतलब ये था कि वो औरतें काफी देर
छोटी, तू इन लोगों की वजह से अपना मन छोटा मत कर। मेरी शादी हुई थी नई नई ना, तब मेरे भी पीछे पड़े थे ऐसे सब लोग। थोड़ा हेल्दी थी पहले से ही, तो ये लोग मुझको हमेशा सुनाते थे कि मैं इस घर का सारा खाना खा जाती हूँ। मैं हमेशा मोटी मोटी की ताने सुनती थी छोटी। अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, आखिर ये दोनों बातें क्या कर रही हैं? दीदी, ये लोग आपको भी ऐसे कहते थे? छोटी, ससुराल में रहना कोई मजाक बात नहीं होती है। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है सास नंद से। लेकिन चिंता मत कर छोटी, मैं तो अकेली थी, मेरे कोई देवरानी जेठानी नहीं थी। लेकिन तेरे साथ तो मैं हूँ, मुझे अपनी जेठानी नहीं अपनी बड़ी बहन समझना। जब भी तुझे कोई दुख हो, परेशानी हो, तो मुझे बताना सबसे पहले। ठीक है दीदी, बहुत हो गई इनकी बातें, बताती हूँ इनको। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बहन जैसी जेठानी मिली है। सुना था देवरानी जेठानी में बड़ा झगड़ा होता है लेकिन मेरी जेठानी तो बहन जैसी है। दीदी, आपने बुलाया था मुझे? हाँ भाभी मैंने बुलाया था आपको। सारा दिन घर में बैठी रहती हूँ, कितनी गर्मी लगती है। बाहर देखो भाभी, खुली हवा लग रही है, कितनी ठंडी ठंडी। हाँ जाओ, दोनों लोग ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। हाँ दीदी, सही कह रहे हो आप। देखो कितना अच्छा मौसम है और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वैसे भाभी, इतनी देर से क्या कर रही थी अंदर में? दीदी किचन में थी, थोड़ा काम था ना, बस वही देख रही थी। भाभी, अब काम वाम ना करा करो आप, छोड़ दो सारा काम। वैसे भी अभी तक आपने बहुत काम कर लिया है। अब आपकी देवरानी आ गई है भाभी, उससे करवाया करो घर का सारा काम। आपको थोड़ा आराम करना भी जरूरी है भाभी। फिर छोटा बच्चा है आपके पेट में, पूरे 5 महीने के। जब देवरानियां आ जाती है ना भाभी, तो जेठानी आराम करती हैं। आप यहाँ पे देखो भाभी, कितना अच्छा मौसम है। मौसम के मजे लो भाभी आप। हाँ दीदी, कह तो सही रहे हो आप।
अरे यार अंजलि की मम्मी, क्या हुआ तुमको? हैं? किस बात से आप परेशान हो? किसी बात से नहीं परेशान हूँ जी, तो हमारे हाल पे आप छोड़ दीजिए मुझे। मम्मी जी क्या है बहू? मम्मी जी मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, खाने में क्या बनाना है? छोटी बहू सुन, जा कटहल का कोफ्ता बना ले, क्योंकि तेरे जेठ को बहुत पसंद है। जी ठीक है माँ जी। माँ जी वो दीदी कहाँ पर है? अरे छोटी बहू, दीदी का क्या करना है तुझे? अपने कमरे में होगी, उसकी तबीयत सही नहीं है, काम कर रही होगी अपने कमरे में। जा बना ले खाना, क्या यहाँ खड़ी होकर टुकुर टुकुर देख रही है? जी माँ जी। अंजलि की मम्मी, ये कैसे बातें कर रही थी तुम बहू से? अरे छोटी बहू की शादी हुए अभी 1 ही महीना तो हुआ है, इतने गुस्से में बात करने की क्या जरूरत थी अंजलि की मम्मी? सुनो जी, इतने गुस्से में बात नहीं करूंगी तो धीरे धीरे हमारे सर पे चढ़ जाएगी। बेटे की शादी तो कर दिया हो अपने मन की, अब मेरी जबान भी मत पकड़ो। ये बहू सर पे बैठ जाएगी ना तो परेशान कर देगी, ये जान लो नाक में दम कर देगी। क्या बताऊं, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कोफ्ते कैसे बनते हैं। दीदी पता नहीं कहाँ पे है, मैं उनके कमरे में भी जाके देख ली, कोई पता नहीं है कि तो माँ जी से फिर से जाऊं पूछूं। मम्मी जी क्या हो गया बहू? माँ जी दीदी कहाँ पे है, बता दो ना एक बार। बहू मैं तुझसे बताई तो
दीदी आप गुस्सा मत होइए, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, जा रही हूँ मैं अकेली कर लूंगी। देखा माँ जी कैसे बड़ी भाभी पे हुक्म चला रही हैं। इसीलिए मैं आपको पहले से समझा रही थी कि छोटी भाभी को अपने सर पे बैठा के मत रखो। इससे बता दो मम्मी कि बड़ी भाभी की तबीयत सही नहीं रहती है। अरे 7 महीना का बच्चा पेट में है, तो जाके एक काम करे। अरे छोटी बहू करा दिया ना घर में कलेश। अरे तू काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएगी। अगर बड़ी बहू के ऊपर हुकूमत चलाई तू और मेरी बेटी से हुक्म चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होएगा। यही बात रसोई की, तुझसे नहीं हो रहा है तो आज से रसोई में अपना पैर मत रखना, मैं कर लूंगी। अपना बना के मैं खुद खा लूंगी और अपनी बेटी को, अपनी बहू को और बड़े बेटे को, अपने बुढ़े को मैं बना के सबको खिला दूंगी। तू तो घिस जाएगी ना, काम करेगी तो मैं भी देखती हूँ इतना काम करके मैं कितना घिसती हूँ। माँ जी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपको अपनी माँ जैसे समझती हूँ, इसीलिए आपकी बातें मुझे बुरा नहीं लगती। बस माँ जी बात घिसने की नहीं है, बात ये है कि बड़ी दीदी भी इस घर की बहू है। हाँ माँ जी दीदी इस घर की बड़ी बहू है और मैं छोटी बहू। अगर हम दोनों लोग मिलजुल के काम कर लेंगे तो मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी ना। देख बहू मुझे ना बार बार तुझसे उल्टा सीधा बोलना अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी बुरा लगता है कि तू भी इस घर की बहू है। इसीलिए छोटी बहू मैं तुझे समझा रही हूँ कि आज से अपनी जिठानी की पटैती मत करना किसी काम के लिए। हमारे जिठानी की तबीयत सही नहीं रहती है। अरे 7 महीने का पेट में बच्चा है और गर्मी इतनी पड़ रही है, उससे काम हो पाएगा? 2 जीव से ऐसे है वो। हाँ बहू आज से इस घर में मुझे कलेश बिल्कुल नहीं चाहिए। तुझको कुछ कहती हूँ तो तेरे ससुर जी मुझ पे गुस्सा होते हैं, इसीलिए मैं कलेश नहीं चाहती हूँ घर में। अगर तुझसे काम नहीं हो रहा है तो तू भी मत कर, जाके अपने कमरे में आराम कर, मैं खुद कर लूंगी काम सारा। हाँ तुम दोनों बहुएं आराम करो, मैं खुद करूंगी सारा काम घर का। माँ जी क्या बताऊं, मेरी बात तो सबको खराब लगती है, आखिर मेरी भी तो जान है। इतने लोगों को काम करना पड़ता है, मुझे अकेली। लेकिन जिठानी जी के पेट में बच्चा है तो ज्यादा काम करने को थोड़ी ना कह रही हूँ, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है। साथ में उनके लिए भी और उनके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा, थोड़ा काम करेंगी तो। लेकिन नहीं, मैं ही गलत दिख रही हूँ सबके नजर में। हाँ थोड़ी देर टीवी ही देख लेता हूँ चला के, तब वापिस जाऊंगा। तू फिर आ गई, पता क्या है हमेशा जो पीछे पड़ी रहती है मेरे। सोचा कि टीवी देख लूं थोड़ी देर, लेकिन तू चैन से टीवी भी नहीं देखने देगी। बता क्या काम है तुझे? ये तो कभी भी मेरी बातें नहीं सुनते हैं, पूरा दिन ऑफिस का काम करें और टाइम मिले तो टीवी देखें और मोबाइल चलाएं, मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। अरे कुछ बोलेगी कि खड़े खड़े खाली रोएगी? सुनिए जी मुझे ना बाजार से कुछ सामान मंगवाना है, तो आप कल ले आओगे क्या हमारे लिए? सुनो मुझे बाहर जाने के लिए मत बोलना, क्योंकि दिन भर ऑफिस का काम रहता है, शाम को आते हैं तो आराम करेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं बाहर। ठीक है जी आप हमें पैसे दे दीजिए थोड़ा, मैं खुद मंगा लूंगी। हाँ पेड़ लगा है ना हमारे पास पैसे का, तोड़ ले आके। तुझे नहीं पता है जब महीना पूरा होता है तब सैलरी मिलती है, अभी महीने पूरे नहीं हुए, हमारे पास पैसा थोड़ी ना रखा है, जा मम्मी से मांग ले। ठीक है जी जा रही हूँ, मांग लूंगी सासू मम्मी से। माँ जी क्या है बहू, क्या काम है तुझे? माँ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे ना सामान मंगवाना है। माँ जी क्या सामान मंगवाना है तुझे? माँ जी मेरे शादी को 6 महीने हो गए, तो मेरी बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, रंग, बिंदी सब चुक गए हैं मम्मी, तो पैसे दे दो तो मैं ऑनलाइन बुक कर लूंगी, आ जाएगा घर पे। माँ जी मेरे सर में लगाने वाला तेल है, एक चीज चुक गया है माँ जी, क्रीम भी नहीं है एक, और ठंडा
तुझे तो मार डालूंगा मैं, हरामजादी। इतनी बदतमीजी से बात करेगी मेरी भाभी और मेरे मम्मी से। देवर जी छोड़ दो छोटी को, क्यों मार रहे हो? उसकी कोई गलती नहीं है। भाभी आप इसको बचा रहे हो, इसने आपसे कितनी बदतमीजी से बात करी है। हाँ देवर जी बदतमीजी से बात करी है छोटी, मैं मान रही हूँ, लेकिन जिसके जान को रात दिन कलेश लग जाता है, जीना हराम कर दिया जाता है, तो वो इंसान भी खूंखार हो जाता है। आखिर छोटी कितना बर्दाश्त करे? सासू माँ दीदी जीना हराम कर दी है छोटी का। देवर जी पहले इस घर में मैं खराब थी, मुझे सास नंद जीने नहीं देती थी, मोटी मोटी कह के परेशान करके रख दी थी। जब से छोटी आई तब से सास नंद हमसे मिलके रहने लगी, मैं अच्छी हो गई इन दोनों के नजर में। छोटी खराब हो गई, क्या गलती है? उसको भगवान काला बनाए हैं, सांवली है। बताओ देवर जी जब देखने गए थे तब क्यों इसके साथ शादी करने को हाँ किए तुम? ससुर जी की बात माने हैं? इसकी जिंदगी खराब करने के लिए हाँ किए थे? अरे जो किस्मत में रहता है वही मिलता है। इसके माँ बाप कितना सपना देखे थे कि अपनी बेटी को डोली में बैठा के विदा करेंगे, मेरी बेटी किसी की बहू किसी की बीवी बनके अपना घर बसाएगी, खुशी खुशी रहेगी एक नया परिवार में। आप लोग इसका जीना हराम कर दिए हो। किसके वजह से? बिट्टी की वजह से। बिट्टी ये बताओ तुम, मैं मोटी थी तो सासू माँ के मन में जहर घोलती थी, और छोटी काली है इसके लिए भी सासू माँ के मन में जहर घोल रही हो। क्या बिगाड़ी थी मैं तुम्हारा? क्या बिगाड़ी है छोटी? गलती इतनी है ना कि मैं मोटी हूँ, ये काली है। ये बताओ दीदी भगवान तुमको सुंदर बनाए हैं तो फायदा उठा रही हो, दूसरे को सता रही हो, दूसरे के ऊपर हंस रही हो। अगर भगवान भी तुम्हें हम लोगों के जैसे बनाए होते तुम भी ससुराल जाती। तुम्हारी सास नंद भी ऐसे करती तुम्हारे साथ जैसे हमारे साथ कर रही हो तुम माँ बेटी। तुम्हें कैसे लगता है? बताओ दीदी। भाभी मुझे माफ कर दो, शायद मेरी माँ ने ये संस्कार हमें नहीं दिया था, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए माँ के मन में जहर घोल रही थी। लेकिन तुम्हारी बात सुन के हमारे आँख की पट्टी खुल गई, हमारे समझ में आ गया रंग रूप इंसान के बस का नहीं है, ये तो ऊपर वाले बना के भेजते हैं। तो किसी के रंग रूप पे हंसा नहीं जाता। शायद आज भगवान हमें सुंदर बनाए हैं, कल को हमें भी ऐसे कर दे तो हमारा क्या होगा? सही कह रही हो भाभी, मुझे माफ कर दो दोनों भाभी। मम्मी अब अपने बहू के साथ आप खुश रहो, अब मैं कभी नहीं आऊंगी जहर घोलने। काहे कि ये लोग भी किसी की बेटी है, कुछ सपना लेके आई थी, ससुराल में सास ससुर का प्यार मिलेगा, पति का साथ मिलेगा, ननद का सहारा मिलेगा, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिला। इसीलिए मम्मी आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तुम अपनी बहू को बहू न मानना, बेटी मान के रखना। तो सुख आज तक नहीं मिला है भाभी को, वो सुख अब देना मम्मी, वो मान सम्मान अब देना। मैं जा रही हूँ माँ, मैं जा रही हूँ। जाओ बेटा, खुश रहो, चिंता मत करो, अपनी दोनों बहुओं को बेटी बना के रखूंगी। तुम्हारे जाति आज तक का हमारे घर में कलेश था, कभी अपनी शकल मत दिखाना, चली जा यहाँ से। हाँ भैया तुम्हारा हक है कि तुम गुस्सा हुआ, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे घर में जहर घोलने वाली। जा रही हूँ भैया। हाँ जा, कभी लौट के मत आना हमारे घर। रूपा भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटी देवर जी के मन में अब कोई पाप नहीं है, सुधर चुके हैं, इनको अपनी गलती का पछतावा है, माफ कर दे छोटी। ठीक है दीदी। छोटी कुछ समय के लिए ननद की वजह से मैं भी रास्ता भटक गई थी, मुझे भी माफ कर दे दीदी। वो अपने हाथ में नहीं था, जो होना था तो हो गया, लेकिन अब जागो तबे सवेरा, बुरा दिन भूल के अच्छे समय याद करके घरे में खुशियां लाओ, वही अच्छा है हमारे लिए भी और सबके लिए
आशीर्वाद देता है, ऐसे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। तो मिला भैया बहनी, कल दोपहर 12 बजे कौन और स्टोरी, कौन और धमाकेदार कहानी।